कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने मरकजी हुकूमत के साथ होने वाले हालिया मुज़ाकरात की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इनकी और आशुतोष पर मुश्तमिल वफ़द की मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान तंजीम की जानिब से ज़बानी और तहरीरी तौर पर अपने 3 बुनियादी मुतालबात पेश किए गए। सौरभ दास के मुताबिक पहला और नाकाबिल तदसीख मुतालबा मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा या हुकूमत की जानिब से इन्हें ओहदे से बरतरफ करना है। दूसरा अहम मुतालबा ये रखा गया है कि नीट के करप्ट निज़ाम के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के मुतासरा ख़ानदानों को फ़ी कस 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। जबकि तीसरा मुतालबा पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर दर्ज किए गए तमाम FIRs की वापसी और मुस्तकबिल में किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई ना करने की तहरीर सोवरेन गारंटी फराहम करना है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि हुकूमत ने मुआवजे और FIRs की वापसी समेत तहरीरी गारंटी के मुतालबात पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उसूली तौर पर इन्हें कबूल करने का इशारा दिया। ताहम तालीम के वजीर के इस्तीफ़े समेत 5 नुकाती पॉलिसी चार्टर पर तफसीली बातचीत के हतमी फैसले के लिए हुकूमत ने दोनों फरीक़ैन के दरमियान कल दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया है। मैं और आशुतोष जब गए जेपी नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो DOPT के भी मिनिस्टर है, PMO के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे FIRs विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा अब से नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड FIRs का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी FIRs फाइल ना हो, उस पे सरकार ने
पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते, क्या हो